एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना जो जून का मंथ है, जहां हमें सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, उसको कैसे यूटिलाइज करते हुए चलना है। हमारा सिलेबस कितना हो जाना चाहिए, कितना हमारा आइडियल डे कैसा होना चाहिए, कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, जून हम सबको पता है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि समर वेकेशन से सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा। ऑल्दो दिवाली वगैरह के टाइम पीरियड पे भी छुट्टियां आएंगी, बट सबसे ज़्यादा छुट्टी अगर है, सबसे बेस्ट मंथ यूटिलाइज करने के लिए इतना है। फिर बात करते हैं कि कितना कितना सिलेबस हो जाना चाहिए। सबसे पहले समझो कि फिजिक्स है। फिजिक्स में मेरा तो लाइक जून के एंड तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हुआ था, और स्कूल मतलब जैसे स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में मेरे साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया था। तो मतलब मेरी 2 यूनिट लाइक हो गई थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने लाइक स्कूल में ऑनलाइन क्लास लग रही थी जून के मंथ में, तो वहाँ से अच्छे से हो गया था, और कोचिंग के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से हो गया था। मतलब तो ओवरऑल आइडियल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका कंप्लीट हो जाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाए। कैसे होना चाहिए, लेक्चर्स, नोट्स, पीवाईक्यूज तो एकदम टिप्स पे होने चाहिए, और एग्जाम आइडिया एटलीस्ट आपने स्टार्ट कर दिया। कुछ क्वेश्चन लाइक 50 क्वेश्चन के सेट कुछ तो आपने लगा ही लिया हो। तो इस तरह से लाइक हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए। और मैग्नेटिज्म लाइक एटलीस्ट हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैं इतना सजेस्ट करूंगी कि मैग्नेटिज्म, क्योंकि जून का मंथ है, जितनी जल्दी सिलेबस कर दोगे उतने फायदे में रहोगे। तो मैग्नेटिज्म एटलीस्ट स्टार्ट हो जानी चाहिए। एटलीस्ट जो मैग्नेटिज्म का जो सबसे पहला है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उस वाले का सिर्फ लेक्चर भले कंप्लीट कर देना, बट एटलीस्ट कर लेना। बट हाँ, इन 2 यूनिट को बहुत अच्छे से करते हुए चलना। अगर ये नहीं भी हो पा रही है इनकेस, इन दोनों को अच्छे से करना, और हो पाए तो एग्जाम आइडिया क्वेश्चंस इसी मंथ में स्पेसिफिकली खत्म कर देना। मैं सजेस्ट करूंगी इन प्लेस ऑफ स्टार्टिंग मैग्नेटिज्म, इनके दोनों के क्वेश्चंस अच्छे से खत्म कर दो। और अगर लाइक इतना टाइम है आपके पास कि सारी चीजें मैनेज कर पा रहे हो, तो इन दोनों के क्वेश्चंस भी एग्जाम आइडिया के और मैग्नेटिज्म स्टार्ट भी कर दो। तो इतना आइडियल होना चाहिए। देन केमिस्ट्री में मिनिमम आपके लाइक 5 चैप्टर हो जाने चाहिए। 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर आप जून में कर दोगे तो ये मान लो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में, आप सितंबर में आपके एग्जाम आ जाएंगे, तो जुलाई अगस्त में मान लो 1-2 चैप्टर और हो जाएंगे। तो अक्टूबर लाइक मैं डेडलाइन रखती हूँ कि हर बच्चे का केमिस्ट्री में 10 चैप्टर ही है, तो सिलेबस हो जाना चाहिए। तो मिनिमम आपके 5 चैप्टर हो जाने चाहिए। जैसे जो मैंने आपको वो बताया था कि कितना कैसे पढ़ना है, तो बायोमोलिक्यूल्स, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 5 चैप्टर आप लोगों के हो जाने चाहिए बाय द एंड ऑफ जून। मिनिमम है, कोई ज़्यादा कर सकता है तो D&F इसमें इंक्लूड कर लेना। और लाइक 5 चैप्टर तो चाहे आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, कि हो सकता है शायद आपके स्कूल वालों ने पहले ऑर्गेनिक ही पढ़ाई हो, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, बट एटलीस्ट 5 चैप्टर आपके सिलेबस के हो जाने चाहिए। देन मैथ्स में आपके 6 चैप्टर होने चाहिए, 5 तो पहले 5 चैप्टर, और पहले 5 के साथ साथ जो चैप्टर 12 है LPP, वो सिर्फ 1-2 घंटे का ही है, उसका वन शॉट देख लेना रोशनी मैम का ही, उससे आपका हो जाएगा। तो मैथ्स में 6 चैप्टर आपके इतने हो जाने चाहिए। और अगर लाइक किसी के पास टाइम है, वो कर पा रहा है, तो मैं आई विल सजेस्ट AOD भी इसी मंथ में कंप्लीट कर दो। बट अगर नहीं भी हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चैप्टर और चैप्टर 12 LPP कैसे करोगे, आपने एक बार NCERT सॉल्व कर ली। NCERT सॉल्व करने के बाद आपने वो पेजेस लाइक मैंने अपलोड नहीं करे हैं अभी, बट आई विल स्टार्ट अपलोडिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। लाइक मैंने EMI के नोट्स और पोएटिक डिवाइसेस इंग्लिश वगैरह के और बहुत सारी चीज़ें लाइक शेयर करी हैं अब उसमें बायोमोलिक्यूल्स। तो लाइक मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है PDF वगैरह में, बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन विद मी एज वेल। तो उसकी टेंशन मत लो आप। अभी लाइक नोट्स अच्छे से करते हुए चलो। लाइक ऐसा है ना कि वो पेजेस लाइक थोड़े डिले हो रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले आप लाइक पेजेस पे मूव करने से अच्छा है लाइक इतने टाइम वेस्ट मत करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी दूँ, बिकॉज यू नो आई अंडरस्टैंड टाइम इज वेरी लेस एंड वी नीड टू वर्क लाइक बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। तो क्या इसका सोल्यूशन ये है कि लाइक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, आपका लाइक चैप्टर 5 तक NCERT होगी ना, तो अगले चैप्टर पे खाली NCERT लेवल पे मूव करते रहो। जैसे ही मैं पेजेस अपलोड करूंगी, उस चैप्टर के पेजेस सॉल्व करते जाना। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो इतना सिलेबस आई बिलीव हो जाना चाहिए हर बच्चे का। और लाइक आपका डे कैसे मतलब दिखना चाहिए, मैं इमेजिन करके चल रही हूँ कि मतलब देखो, चाहे आप कोचिंग जा रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, चाहे आपने ऑनलाइन बैच ले रखा हो ऑपरेशन वगैरह का, या लेट से आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कुछ भी है, तो लेक्चर्स वगैरह तो आप ले ही रहे हो खुद से, तो आप लाइक कर ही नहीं रहे हो ना सारी चीज़ें मतलब। तो आई विल सजेस्ट कि जो 4 से 8 वाला टाइम है, क्योंकि जनरली बच्चों की इसी टाइम पीरियड में क्लास होती है, 4 से 8 9 वाला टाइम, इसी में आप अपने लेक्चर्स, अगर लाइक कोई यूट्यूब से पढ़े तो आपकी मर्जी, आप दिन में कैसे किस टाइम लेक्चर्स वगैरह लेते हो, बट 4 से 8 या 9 बजे लाइक आप अपने लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट कर लो। लेकिन जून का मंथ आई अग्री थोड़ा
गर्मी वाला भी होता है और पढ़ने का मन भी नहीं करता, बट यू नीड टू वर्क हार्ड, क्योंकि ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ होता है हमारी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि लास्ट में हम सिलेबस को कर पाएंगे टाइमली कंप्लीट या नहीं। ठीक है, तो समझो कि 4 से 8 9 वाला टाइम आई सजेस्ट, अगर आप यूट्यूब वगैरह से भी ले रहे हो तो इस टाइम पीरियड पे स्पेसिफिकली ले लो, नहीं तो आपकी मर्जी, आप जिस पे लेना चाहो। बट अगर कोई कोचिंग वाला है तो आपका तो इसी टाइम पीरियड पे होगी ऑनलाइन कोचिंग। एंड आफ्टर दैट लाइक ये हो गया, तो दिन में जो आप क्या करो, 3-3 घंटे के स्लॉट्स बैठ के लाइक पढ़ो। एक स्लॉट में फिजिक्स उठा लो, एक स्लॉट में केमिस्ट्री, एक स्लॉट में मैथ्स। ठीक है, 3-3 घंटे के स्लॉट्स लेते हुए चलो कि लाइक 9 से 12 हमने जो हमारा वीक के सब्जेक्ट है या लाइक फ्लो बनाने के लिए, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो सा सब्जेक्ट आपको इजी लगे उसको पढ़ लो। देन आधे घंटे का ब्रेक वगैरह लो, 12:30 से 3:30 आपने सुबह पढ़ लिया। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स हो गए। फिर उसके बाद क्लास है आपकी, क्लास के बाद आई विल सजेस्ट 9 बजे के बाद आप थक जाते हो, आई नो कि आपने पढ़ा भी है 6 घंटे सेल्फ स्टडी और उसके बाद वो तो थक जाओगे, तो आई विल सजेस्ट सो जाओ। उसके बाद सुबह 3 बजे उठ जाना। अगर लाइक कोई रात को पढ़ सकता है तो रात को पढ़े, नहीं तो सुबह उठ जाना। 3 से 6 आपने पढ़ लिया, फिर 6 से 7 सुबह मॉर्निंग वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और उसके बाद लाइक 7 से 8 आप 1 घंटा एटलीस्ट इंग्लिश के लिए निकालो, स्पेशली अगर आप स्कूल वाले हो तो इंग्लिश, वरना बाद में दिक्कत देगी। इंग्लिश वैसे तो लास्ट के 2 दिन में हो जाती है, बट दैट डिपेंड्स कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, उस लेवल पे होती है। चाहे अगर आपकी स्ट्रांग भी है ना, तो भी 7 से 8 सुबह का 1 घंटा दे दो इंग्लिश को, क्योंकि आपकी मतलब दिन का एक फ्लो भी बना रहेगा कि सबसे पहले लाइट सब्जेक्ट इंग्लिश से स्टार्ट कर दिया, तो एटलीस्ट दो। ये लाइक एक एग्जाम्पल है, उसके हिसाब से आप लाइक अपना फिक्स कर सकते हो। ये तो कहने की बात है कि 9 से 12 पढ़ लो, हम सबको पता है कि हम ऐसे इतने वो नहीं होते कि 9 बजे बज गए तो पढ़ने बैठना है, बट हाँ लेकिन एक आइडियल ये होना चाहिए कि बाय 8 और 9 अपनी टेबल पे आ जाओ कि नहीं अब तो पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एक लाइक फिक्स टाइम रखो कितना पढ़ना है, तो अपने आप को एक डेडलाइन देके चलो कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ना है। और चाहे कल मैं 5 मिनट ज़्यादा पढ़ूँ अपने आज वाले से, बट हम अपना कल वाला जो रिकॉर्ड है उसको बीट करते हुए चलेंगे। ये सबसे बेस्ट होता है कि हम कल वाला हमने जितना किया उससे 5 मिनट ज़्यादा करें, चाहे 2 मिनट करें, बट एटलीस्ट कल वाले को बीट करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आज पहले दिन आप 6 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आप 6 घंटे 15 मिनट पढ़ लिए, ऐसे रखो। अब 15 मिनट हुआ, वो पता नहीं लगेगा 15-15 करके कब 7 हो गया, कब 8 हो गया, कब 9 हो गया, तो इस हिसाब से करते हुए चलो। आई अग्री, स्कूल के साथ साथ रेगुलर स्कूल जहाँ पे आपको बिल्कुल भी छुट्टी वगैरह अलाउ नहीं करी जाती, बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का इशू है, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। लाइक उसको मैनेज करना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है अपने आप में। मैंने भी करके देखा है, और लाइक जब मैंने 11th में स्टार्टिंग में करी थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर सर वॉज लाइक कि मैंने शायद स्कूल तभी छोड़ा था वो वाला, क्योंकि सर ने बोला था कि अगर किसी ने भी छुट्टी मारी तो जब नेक्स्ट डे आओगे तो बेंड करा के खड़ा करा दूंगा, एंड यू विल स्टैंड लाइक देयर इटसेल्फ इन द बेंड पोजीशन थ्रू आउट द डे। तो फिर मैं डर के मारी, मैंने बाई चांस मेरे को बाकी स्कूल्स वगैरह देखने जाना था उस स्पेसिफिकली दिन, और मैंने छुट्टी मार ली। अब मुझे डर था कि अगले दिन जाऊंगी तो मेरे साथ होगा, तो फिर मैं स्कूल गई ही नहीं अनफॉर्चुनेटली उसके बाद। तो इस हिसाब से तब उसके बाद सडनली फिर मेरा डमी हुआ था, बट उससे पहले लाइक मैं रेगुलर गई थी स्कूल में। तो लाइक वो सबसे ज़्यादा टफ होता है, अग्री, मतलब आंख नींद से भरी हुई होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट अब हमने इस चीज़ को लिया है तो हमें झेलना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, जिस 6-7 महीने और की बात है, फिर सारी चीज़ अपने आप ही ठीक होती हुई चली जाएंगी। बट इट्स लाइक अपने आप को बताओ कि जस्ट लास्ट 6 मंथ और हमने बहुत सही किया है। तो मेरे हिसाब से इतना लाइक अगर कोई बच्चा इतने इतने चैप्टर्स पे है और इतने कर लेता बाय द एंड ऑफ जून, इतने मोटा मोटा, तो फिर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपका सिलेबस सही टाइम पे खत्म हो जाएगा।